मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री बनकर नहीं बल्कि दंडाधिकारी बनकर अदालत में फैसला सुनाएंगे, साधु और संतों के विवादों का निपटारा कराएंगे और साधु और संतों की गलती होगी तो उसको दंड देंगे। योगी आदित्यनाथ आज बतौर मुख्यमंत्री यह काम नहीं करेंगे बल्कि बतौर दंडाधिकारी, जो नाथ संप्रदाय जिसके वो महंत हैं, और महंत का मतलब कि उस कई हजार साल पुरानी परंपरा के सबसे बड़े आदमी, सबसे बड़ा पुजारी, वो योगी आदित्यनाथ आज दंडाधिकारी की हैसियत से साधु और संतों के आपसी झगड़े को सुलझाएंगे। एक अदालत लगेगी, अदालत में योगी आदित्यनाथ उन तमाम साधु और संतों की बात को सुनेंगे और अपना फैसला देंगे। योगी आदित्यनाथ आज मुख्यमंत्री के पद से हटकर, मुख्यमंत्री के पद से हटने का मतलब कि उस कर्तव्य से थोड़ी देर के लिए हटकर दंडाधिकारी की भूमिका में रहेंगे। और आगे आपको हम यही कहानी सुनाएंगे कि आज क्या कुछ होगा और ऐसा क्यों होता है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार का एक ऐसा स्टार्टअप है जो आपको वन वे टैक्सी राइड और कार पूलिंग की सुविधा बेहद ही कम पैसों में उपलब्ध कराता है। वन वे टैक्सी राइड का मतलब कि अगर आप रोडवेज की टैक्सी से कहीं भी जाएंगे तो सिर्फ एक तरफ का किराया लगेगा जो कि बेहद सस्ता होगा। तो अगर रोडवेज के साथ यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए, रोडवेज नाम का ऐप होगा, उसे डाउनलोड कीजिए और यात्रा का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय के महंत हैं और महंत का मतलब कि उस संप्रदाय के सबसे बड़े आदमी आप कहिए तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगी। अब योगी आदित्यनाथ आज क्या करेंगे तो परंपरा के मुताबिक आज के दिन नाथ संप्रदाय के जो महंत होते हैं वो महंत अपना अदालत लगाते हैं। अपना अदालत जब वो लगाते हैं तो वहां पर वो पात्र देवता के भूमिका में होते हैं। मतलब कि जो साधु संत होते हैं नाथ संप्रदाय के, उनके लिए योगी आदित्यनाथ एक देवता रहेंगे, उनके पात्र देवता रहेंगे। और पात्र देवता के सामने कोई संत या साधु झूठ नहीं बोल सकता। जब कोई विवाद होगा साधु संतों के बीच, वो योगी आदित्यनाथ के सामने उठकर कहेगा, वो शिकायत करेगा कि इस साधु से या फलानवा संत से हमको परेशानी है। योगी आदित्यनाथ दोनों के मामलों को देखेंगे। जैसे अदालत में सुनवाई होती है वैसे दोनों लोग अपना पक्ष, योगी आदित्यनाथ वहां के जज रहेंगे, आप समझिए, जिनको दंडाधिकारी कहते हैं। और दंडाधिकारी के सामने वो दोनों अपना पक्ष रखेंगे और इसके बाद योगी आदित्यनाथ फैसला देंगे कि हमको करना क्या है। यह सब कुछ वो हजारों साल पुरानी परंपरा का निर्वहन होता है जो नाथ संप्रदाय में चला आ रहा है। साधु और संतों का मामला कभी अदालत में नहीं जाता। उनके बीच कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो वो भरसक अदालत के दरवाजे पर नहीं जाता, बल्कि इस नाथ संप्रदाय के अंदर ही पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और उसी के अंतर्गत महंत दंडाधिकारी की भूमिका में आकर पूरी की पूरी सुनवाई करते हैं। और आप यहां पर देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ आज विशेष परिधान में दिख रहे हैं। ऐसा परिधान आप कभी कभी देखते होंगे जब कोई इसी प्रकार का विशेष मौका होता है। अगल बगल में आप साधु संतों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके हाथ में कोई छड़ी है, किसी के हाथ में कुछ और है। योगी आदित्यनाथ वहां पर जाते हैं। जो महंत अवैधनाथ है, ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ, अपने गुरु का वहां पर पूजा पाठ करते हैं। अपने गुरु को याद करते हुए पूजा पाठ करने के बाद वो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद योगी आदित्यनाथ साधु और संतों के लिए अदालत लगाते हैं और अदालत में बतौर दंडाधिकारी वो सजा सुनाएंगे। फिलहाल ये गोरखनाथ मंदिर की तमाम तस्वीरें, जहां पर कहीं शंख बज रहा है, कहीं डमरू कोई बजा रहा है, कहीं कहीं ढोलक बजा रहा है, कोई किसी और बाजे को बजा रहा है जो पुरानी परंपरा है उसके अनुसार। और योगी आदित्यनाथ वहां पर पात्र देवता के रूप में, नाथ संप्रदाय के महंत के रूप में बाहर निकलते हैं और तमाम साधु संत अपने महंत को देखकर अपना शीश झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इसके बाद योगी आदित्यनाथ कुछ देर के लिए
मुख्यमंत्री की भूमिका से अलग हटकर दंडाधिकारी की भूमिका में आते हैं। दंडाधिकारी का मतलब कि वो अधिकारी जिसको दंड देने का अधिकार हो। अगर कोई संत, अगर कोई साधु कोई गलत काम करता है तो जो परंपरा है, जो इसका नियम कायदा कानून है नाथ संप्रदाय का, उसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ सजा देंगे। और फिलहाल ये तमाम तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की गोरखनाथ मंदिर से। गोरखनाथ मंदिर में पूरा का पूरा जो हजारों साल पुरानी परंपरा है, हर साल निभाई जाती है, इस साल भी निभाई जा रही है। और इसीलिए हमने कहा कि उसी परंपरा को निभाने के लिए कुछ देर के लिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का कर्तव्य छोड़कर दंडाधिकारी का कर्तव्य निभाएंगे। बाकी आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ खबर आती है और क्या कुछ अपडेट आता है। लेकिन ये हजारों साल पुरानी परंपरा जिसके बारे में जानना आपके लिए जरूरी है। कहा जाता है कि नाथ संप्रदाय के संतों के अंदर जो अनुशासन होता है उसकी बराबरी पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। और उसके अनुशासन का कारण ही यही होता है कि जो परंपरा, जो नियम और कानून नाथ संप्रदाय में बना हुआ है उसका सही तरीके से पालन होता है। आगे जो भी अपडेट आएगा आप तक हम पहुंचाएंगे। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। कैमरे से विशाल खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।